हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप रेगुलर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो, वही बिना कुछ किए। ओनली आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किसके थ्रू करना है, कहाँ पे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, सिक्योर है या नहीं है, ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। सो आइए चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे। सो यहाँ पर क्या है कि ये कौन सा स्कीम है और स्कीम का नाम क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। और ये सिक्योर है क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा स्कीम लाया गया है और ये आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू ओपन करवा सकते हो। और इसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं ओपन करवाते हुए एक ब्लॉग आपके सामने, मतलब एक ब्लॉग वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि मैं खुद भी इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो मैं कुछ दिन बाद जाने वाला हूं। अगर आप चाहते हो उसकी ब्लॉग अपलोड करूं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा उसके बाद ही मैं वो ब्लॉग अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कौन करवा सकता है। सो यहाँ पर माइनर भी ओपन करवा सकते हैं और मेजर भी। माइनर मतलब जो 18 साल से कम है तो वो भी ओपन करवा सकते हैं, लेकिन जो उनके अकाउंट को हैंडल करेगा उनके गार्जियन यानी पेरेंट्स हैंडल करेंगे। और मेजर ऑल्सो कैन ओपन। और यहाँ पर एक अकाउंट के ऊपर जो मैक्सिमम लिमिट है वो 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो और मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपये, 1,000 से स्टार्ट कर सकते हो और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 9 लाख रुपए। और अगर आप चाहते हो जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना, जिसमें आपके 2-3 फैमिली मेंबर मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, या आप 2-3 फ्रेंड मिलकर ओपन करवाना चाहते हो पार्टनरशिप में, तो वहाँ पर भी आप ओपन करवा सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 15 लाख है और मिनिमम वही 1,000 है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस समझेगा कि अगर आपने 15 लाख इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब आप तीनों पार्टनर के इक्वल इक्वल पार्ट है, मतलब 5 लाख एक पार्टनर के, 5 लाख एक के, 5 लाख एक के, इस तरीके से। तो पोस्ट ऑफिस समझेगा सभी के इक्वल इन्वेस्टमेंट है, तो उस तरीके से उनको वो इंटरेस्ट मिलने वाला है। और अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवा रखा है आपने और अगर आप चाहते हो एक और पर्सनल अकाउंट ओपन करवाना भी, तो वहाँ पर आपको 4 लाख रुपए तक की लिमिट मिलेगी, तो वो भी आप ओपन करवा सकते हैं। और इसकी जो होल्डिंग पीरियड है मैं वो भी आपको बता देता हूँ, जिसकी मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड है 5 ईयर, मतलब 5 साल तक आपको वो इन्वेस्टमेंट रखना होगा, जहाँ पर आपको हर महीने जो इंटरेस्ट रहेगा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और ये हर महीने 5 साल तक लगातार आपको ये इंटरेस्ट जो रहेगा वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होता रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितने परसेंट इंटरेस्ट यानी जो रिटर्न मिलेगा वो कितने परसेंट मिलेगा। तो आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप उस पर 7.1% आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। और ये इंटरेस्ट कब क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, जैसे आपने इस मंथ की 5 तारीख को अगर ओपन करवाया है तो अगले महीने 5 तारीख को ही आपके सेविंग अकाउंट में डायरेक्ट वो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। जितना भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका 7.1% आप कैलकुलेट कर लीजिए, उतना अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होगा। और अगर आपके साथ ऐसा होता है, मान लीजिए आपने 9 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 9 लाख लिमिट थी, आपने मान लीजिए उससे ज़्यादा कर दिया इन्वेस्ट, तो 9 लाख पे तो 7.1% मिलेगा, बट जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में 4 या 5% इंटरेस्ट मिलता है उसके हिसाब से आपके अकाउंट में हो जाएगा। तो ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, मान लीजिए किसी ने इन्वेस्ट किया अमाउंट और अब वो चाहता है उस स्कीम को क्लोज करना, यानी अभी वो इन्वेस्टमेंट बंद करना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 1 साल से पहले आप बंद नहीं कर सकते हो। और अगर आप 1 से 3 साल के बीच में अगर ये अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हो तो आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उस पर 2% आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और अगर 3 से 5 साल के बीच में अगर बंद करवाते हैं तो जितना इन्वेस्टमेंट रहेगा उस पर 1% आपको जो फाइन या फिर जो भी आपका अमाउंट रहेगा 1% उस पर देना होगा आपको। जैसे मान लीजिए 10 लाख अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप 3 साल के बाद और 5 साल इनके बीच में अगर बंद करवाते हो तो 10 साल का 1%, 10 लाख का 1% जो भी आएगा अमाउंट वो आपको पे करना होगा, उसके बाद ही आप क्लोज करवा सकते हो। अब इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है मंथली। तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार समझा देता हूँ। जैसे आपने
पर्सनल अकाउंट ओपन करवा रखा है जहाँ पर 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो उस पर आपको 7.1% मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब वो 7.1% कितना होगा, तो 9 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.1% से, तो वो अप्रोक्स आएगा 6,000 के अप्रोक्स आएगा। इतना आपके अकाउंट में मंथली आता रहेगा। और अगर आपने जॉइंट अकाउंट ओपन करवा रखा है, यानी फैमिली मेंबर है उसमें 2 या 3 मेंबर हैं, तो 15 लाख की लिमिट मिल जाती है। वहाँ पर 7.1% अगर कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स 9,000 आता है, तो मंथली आपको 9,000 मिल जाएगा। तो मंथली 9,000 अच्छी खासी रिटर्न है आपको। मुझे नहीं लगता कि इतना कहीं और रिटर्न आपको मिल सकता है मंथली, जो कि बिल्कुल सिक्योर है और बिल्कुल फिक्स्ड इनकम है और 5 साल तक लगातार आपके पास आती रहेगी। और ऐसे ही अवेयरनेस को और फैलाने के लिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली को ज़रूर बताएं, ताकि वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें। और अगर आपको कोई क्वेरी है कमेंट में बताइए, मैं उसको ट्राई करूँगा आपको उस पर रिप्लाई कर सकूँ। सो ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। और देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं बट कितनी सैलरी होती है उनकी 10,000 12,000 रुपये। तो अगर दिन भर वो काम करते हैं जब जाके उनको 1 महीने बाद 10,000 या 12,000 सैलरी आती है। और यहीं पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बट मंथली आपकी रेगुलर पैसिव इनकम आ रही है ना, 9,000 मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। तो पैसिव इनकम इसे ही कहते हैं, जिसको कोई रोक नहीं सकता। आपने मतलब आपके अकाउंट में वो रेगुलर आता ही रहेगा, तो इसे पैसिव इनकम कहते हैं। तो हमारे पास ये भी एक इनकम सोर्स ऐड हो जाता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।